नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली से। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। 14 साल की लड़की की तलाश में देह व्यापार के ठिकाने पर पहुंची दिल्ली पुलिस। जाने फिर क्या हुआ। दिल्ली पुलिस के अनुसार 23 अप्रैल को 14 साल की नाबालिग के माता पिता ने सूचना दी कि कोई उनकी लड़की को पहला फुसला कर ले गया। इस पर दिल्ली पुलिस ने लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। तलाश करते हुए मथुरा तक पहुंच गए और वहां पता चला कि यह पूरा मामला देह व्यापार का है। 23 अप्रैल को 14 साल की नाबालिग लड़की हुई थी लापता। माता पिता ने दर्ज कराया था केस। फिर खुला देह व्यापार का बड़ा खुलासा। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम रहा। अब दिल्ली पुलिस ने 14 साल की लापता बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार 23 अप्रैल को 14 साल की नाबालिग के माता पिता ने सूचना दी थी कोई उनकी लड़की को बहला फुसला कर ले गया। इस पर दिल्ली पुलिस ने लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। तलाश करते हुए तार मथुरा तक पहुंच गए और वहां पता चला कि वह पूरा मामला देह व्यापार का है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बच्ची ने किया था भाई को कॉल। खुला राज। पुलिस इस मामले में जगह जगह तफ्तीश कर रही थी ताकि लड़की का कोई सुराग मिल सके। इसी बीच नाबालिग ने कहीं से छुपकर अपने भाई को कॉल कर कहा कि उसे बचा ले। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कॉल मथुरा से किया गया था। पुलिस ने जांच के आधार पर मथुरा के कोसी कला स्थित एक होटल में छापेमारी की, जहां लड़की मिल गई। वहां पुलिस को पता चला कि यहां देह व्यापार चल रहा था। पुलिस के अनुसार इस मामले में जुबीर 34 वर्षीय, रवि 27 वर्षीय, राम किलवन गुप्त 29 वर्षीय, सनी 33 वर्षीय और बिमलेश 30 वर्षीय को हिरासत में ले लिया गया है। लगाए गए थे नाबालिग को इंजेक्शन। डीसीपी सेंट्रल दिल्ली श्वेता चौहान के अनुसार बच्ची के गुम होने की माता पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस आधार पर पुलिस ने जब होटल में छापा मारा तो वहां नाबालिग बच्ची मिल गई। बच्ची को नशे के इंजेक्शन लगाए गए थे। साथ ही बच्ची का यौन उत्पीड़न भी किया गया था। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस देह व्यापार से जुड़े अन्य तारों को भी खंगालने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि इसमें और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, चौंकाने वाली। कोरोना काल में अस्पतालों की मनमानी। 29,000 लोगों से वसूले 21 करोड़ से ज़्यादा। कोविड संकट के दौरान निजी अस्पतालों ने जमकर ओवर चार्जिंग की। शिकायतों के बाद भी नहीं थमे ये ओवर चार्जिंग के मामले। ओवर चार्जिंग पर नकेल कसने के लिए बीएमसी ने निजी अस्पतालों में नियुक्त किए थे ऑडिटर्स। कोविड-19 संकट की पहली और दूसरी लहर के दौरान निजी अस्पतालों ने नियम कायदों को ताक पर रखकर मनमानी वसूली की। बीएमसी के पास ऐसी तमाम शिकायतें पहुंची जिनमें कहा गया था कि निजी अस्पताल मरीजों से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। इसके बाद बीएमसी ने ओवर चार्जिंग पर नकेल कसने के लिए हर निजी अस्पताल में 2-2 ऑडिटर की नियुक्ति की थी। करीब 70 ऑडिटर्स ने 35 अस्पतालों में 29,000 बिलों की जांच की। इनमें 21 करोड़ रुपए की ओवर चार्जिंग पाई गई। बीएमसी के
अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी ने बताया कि जून 2020 से फरवरी 2022 तक ओवर चार्जिंग की 462 शिकायतें मिली थी। इनमें 265 शिकायतें सही पाई गई। शेष शिकायतों में कोई ठोस तथ्य मौजूद नहीं थे। करीब 20 करोड़ रुपए के अस्पताल के बिलों में करीब 3 करोड़ रुपए की ओवर चार्जिंग पाई गई थी। इन शिकायतों के अलावा बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों के 28,000 से अधिक बिलों का भी ऑडिट किया है। इन बिलों का ऑडिट करने पर बीएमसी ने करीब 18 करोड़ रुपए से अधिक की ओवर चार्जिंग पाई। सरकार द्वारा तय कर दिए गए बावजूद अस्पताल प्रबंधक विभिन्न तरीके से अधिक रकम वसूल रहे थे। ककानी ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों ने बिल में दवाओं के साथ पीपीआई किट, मास्क, हैंड ग्लव्स का भी पैसा वसूला था। बीएमसी के अकाउंट विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अस्पतालों ने मेडिकल उपकरण सैनिटाइज करने का भी चार्ज मरीजों से ही वसूला है। इतना ही नहीं, कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन का भी शुल्क वसूल किया गया है। ये थी दरें। राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए शुल्क तय किया था। इसके तहत आइसोलेशन वार्ड के लिए 4,000 रुपये, आईसीयू के लिए 7,500 रुपये और वेंटिलेटर के लिए 9500 रुपये प्रतिदिन शुल्क तय किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। सिगरेट पीने से रोका तो दबंगों ने दरोगा पर बोला हमला, मारे लात, घूंसे और थप्पड़। यूपी पुलिस के एसआई पर हाथ उठाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर आधा दर्जन दबंगों ने हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने एसआई को लात, घूंसे भी मारे। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल गाजीपुर थाना इलाके की लेखराज चौकी के प्रभारी गुड्डू प्रसाद रविवार रात ड्यूटी पर थे। इसी बीच चेकिंग के दौरान उन्होंने एक जगह खड़े आधा दर्जन युवकों को सिगरेट पीने से मना किया। यह बात युवकों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर से बहस शुरू कर दी और फिर उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान हमलावर युवकों ने एसआई को लात, घूंसे और थप्पड़ भी मारे। पुलिस पर हमला करने वाले युवकों को कथित तौर पर दबंग बताया जा रहा है। हालांकि आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के मुताबिक दरोगा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मौके से 2 आरोपी निर्भय तिवारी और दक्ष जोशी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा दूसरे अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। साथ जीने और मरने की कसम का वादा किया पूरा। पहले प्रेमिका की मांग में भरा सिंदूर, फिर दोनों ने लिया जिंदगी खत्म करने का फैसला। कानपुर में जहरीला पदार्थ खाकर प्रेमी युगल के आत्महत्या का मामला सनसनीखेज आया है सामने। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। खबर विस्तार से। कानपुर के सरसौल में महाराजपुर के डोमनपुर गंगा तट पर प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा कर जान दे दी। घटना से पहले प्रेमी ने प्रेमिका की मांग भरी, फिर एक साथ जहरीला पदार्थ खा लिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने दोनों को गंभीर हालत में रूमा हाईवे स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान पहले युवती फिर बाद में युवक की भी मौत हो गई। मौत की खबर से घरों में कोहराम मच गया। आत्महत्या
का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराजपुर के शैमसी गांव निवासी वीरेंद्र कुरेल का बेटा अभय 20 वर्षीय एक निजी अस्पताल में काम करता था। अभय रविवार शाम जब अस्पताल काम पर नहीं पहुंचा तो संचालक ने अभय को फोन किया। कई बार फोन मिलाने के बाद अभय ने फोन उठाया और बताया कि उसने डोमनपुर कटरी स्थित गंगा तट पर जहरीला पदार्थ खा लिया है। संचालक ने तत्काल अभय के घर वालों को फोन कर घटना की जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा अभय के साथ महाराजपुर बबुरिया गांव निवासी रामोतार कुरील की बेटी सावित्री 18 वर्षीय बदहवास पड़ी थी। दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। पास ही सिंदूर की एक डिब्बी भी पड़ी थी। सावित्री की मांग सिंदूर से भरी हुई थी। अभय ने परिजनों से जहरीला पदार्थ खाने की बात स्वीकारी। फिर दोनों बेहोश हो गए। परिजनों ने दोनों को गंभीर हालत में रूमा हाईवे स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है रिश्तों को शर्मसार करने वाली प्रतापगढ़ से। भाई ने गोली मारकर बहन को उतारा मौत के घाट। मोबाइल के विवाद में दिया घटना को अंजाम। रामचंद्रपुर गांव में गुड़िया शुक्ला नामक युवती की हत्या उसी के भाई धीरज शुक्ला ने गोली मारकर कर दी। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया गया है। प्रथम दृष्टया मोबाइल का विवाद सामने ही आया है। खबर विस्तार से। क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में रविवार रात मोबाइल को लेकर हुए विवाद के बाद बड़े भाई ने कालिंदी उर्फ गुड़िया 31 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। चर्चा यह भी रही कि घटना की असल वजह मां के नाम रही 1 बीघा जमीन थी। बहन कालिंदी के नाम जमीन किए जाने की आशंका में भाई सुधीर उससे खार खाता था। जठवारा क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव की रहने वाली विद्या शुक्ला अपनी बेटियों के साथ रहती है। उनके बेटे अलग रहते हैं। 10 दिन पहले विद्या की बेटी कालिंदी और गुड़िया का मोबाइल गायब हो गया था, जिसे लेकर घर में कलह मची थी। रविवार शाम मोबाइल को लेकर कालिंदी का भाभी कंचन के साथ विवाद हो गया। देर रात घर लौटे कालिंदी के बड़े भाई धीरज को उसकी पत्नी कंचन ने घटना की जानकारी दी तो वह आपा को बैठा। गुस्से में वह पशुशाला में सो रही कालिंदी के पास पहुंचा। उसे चारपाई से उठाने के बाद गला दबाकर मारने का प्रयास किया, मगर कालिंदी उससे भिड़ गई। मारपीट होते देख बहन गीता व बड़ा भाई देवेंद्र शुक्ला बीच बचाव करने लगे तो धीरज ने तमंचे से बहन कालिंदी के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फायर व शोर शराबा सुनकर परिवार के लोगों के साथ ग्रामीण भागकर पहुंचे। बहन की हत्या देख गीता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छानबीन के बाद शव कब्जे में ले लिया। परिवार के लोगों से पूछताछ करने के बाद आरोपी धीरज शुक्ला और उसकी पत्नी कंचन को हिरासत में ले लिया। मृतका की मां विद्या देवी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी धीरज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। घटनास्थल से कारतूस बरामद हुआ। मोबाइल गायब होने के बाद आए दिन घर में होता था विवाद। पत्नी से विवाद की बात सुनकर धीरज ने बहन कालिंदी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसे हिरासत में ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतापगढ़। एक और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है। नाबालिग किशोरी से गैंगरेप, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस ने शुरू की जांच। गैंग का एक आरोपी 27 अप्रैल को कर रहा शादी। पीड़िता ने शादी रुकवाने की मांग। आपको बता दें,
संगम नगरी प्रयागराज में जाज टाउन थाना क्षेत्र के अल्लाहपुर में रहने वाली एक दलित नाबालिग किशोरी के साथ गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट टाउन थाने में गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता का 164 का बयान कोर्ट में दर्ज हुआ है और मामले की जांच सीओ कर्नलगंज अजीत सिंह चौहान को सौंपी गई है। इस बीच पीड़िता ने मीडिया के सामने आकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेगी। पीड़िता का कहना है कि गैंग रेप का आरोपी 27 अप्रैल को झूसी में शादी भी करने जा रहा है। उसने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पीड़िता अपने भाई के साथ अल्लाहपुर के एक लॉज में रहकर इंटर की पढ़ाई करती है। उसके मुताबिक उसी लॉज में अशोक नगर का रहने वाला प्रवेश मिश्रा किसी छात्र से मिलने आता था। वहीं उसकी दोस्ती उससे हो गई, जिसके बाद 3 फरवरी को प्रवेश मिश्रा ने शादी का झांसा दिया और अपने पिता से मिलवाने के बहाने उसे कार में ले गया। उसके साथ उसका मित्र विपिन यादव भी कार में मौजूद था। दोनों युवक उसे सीएमपी डिग्री कॉलेज के पास ले गए और दोनों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उन्नाव की कुछ खास खबरों की। किशोरी को ले जाने वाले को 3 साल की सजा व जुर्माना। आपको बता दें, 5 साल पहले किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने 3 साल की सज़ा सुना दी है और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। आसीवन थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी किशोरी 17 फरवरी 2016 को स्कूल गई थी। उसके बाद वह घर नहीं लौटी। इसके बाद पिता ने गांव के विमल गौतम पर 22 फरवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो विमल के पास से किशोरी मिल गई। इस पर आरोपी विमल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कुछ समय बाद आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पास को कोर्ट संख्या 11 में चल रही थी। गुरुवार को आरोपी को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया गया था। सोमवार को मामले की सुनवाई विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी को 3 साल की सज़ा सुनाई और 10,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया। दहेज हत्या में 4 भाइयों को 10 साल की सज़ा। खबर उन्नाव से। दहेज के मामले में न्यायालय ने 4 भाइयों को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। सभी पर 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। 12 सगौर थाना क्षेत्र के कुरकुरी गांव निवासी सीमा की शादी 1.5 वर्ष पहले थाना क्षेत्र के ही ललवन खेड़ा गांव के दुर्गादीन के साथ हुई थी। दुर्गादीन उसके भाई बिंदादीन, राहुल व कालीदीन सीमा को आए दिन दहेज कम लाने के बात कहकर ताने मारते थे, साथ ही उसको मारते पीटते भी थे। 3 दिसंबर 2014 को सभी ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी हत्या हो गई। पिता ने तहरीर दी। पुलिस ने 6 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। मामला अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चल रहा था। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार कुशवाहा दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अवधेश कुमार ने चारों आरोपियों को 10-10 साल की कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं एक बड़ी खबर और आ रही उन्नाव से। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। नवाबगंज उन्नाव सोहरामऊ थाना क्षेत्र गांव सिमरा मजरा जयतीपुर गांव निवासी रामरती रविवार दोपहर घास काटने के खेत गई हुई थी। शाम को लौटते समय वह
लखनऊ से कानपुर जा रही ट्रेन की चपेट में आ गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एक खबर और आ रही जनपद उन्नाव से। बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया अवैध कब्जा। सुमेरपुर ब्लॉक क्षेत्र के चैनपुर गांव में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वालों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। तहसील प्रशासन ने बुलडोजर से सभी के अवैध निर्माण ध्वस्त करा दिए। चैनपुर गांव में 2 लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस कारण पट्टाधारकों को कब्जा नहीं मिल रहा था। करीब 1 माह पूर्व पट्टाधारकों ने कब्जा न मिल पाने की शिकायत एसडीएम बीघापुर से की थी। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार राकेश कुमार ने राजस्व निरीक्षक व लेखपाल से निरीक्षण करवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। आज के लिए बस इतना ही। आरपीएस समाचार के साथ लगातार बने रहिए। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।